हमने नंबर स्टाइल नहीं लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बुक लिखा जा रहा है। तो उस केस में भी हम लोगों को अगर कहीं पे कोई पॉइंट्स, अगर आपको रेगुलर रखना है रेगुलर रखो, अगर ठीक है जैसे मेरे इंडेंटेशन चाहिए तो मेरे इंडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ वाले ग्रुप में जो अलाइनमेंट होता है वो हम कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ वर्ड को, अपने जो भी टेक्स्ट है, जो भी वर्ड्स है, उनको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। एज वेल एज हमने ये देखा कि कैसे अगर हमें पॉइंट्स वाइज अगर देना है तो उसके लिए हम कैसे बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमने समझा। अब इसी में ही आगे हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे नंबरिंग के हिसाब से अगर यहाँ पे शो करना है, मतलब पॉइंट वाइज दिखाना है, बट वो मुझे नंबर्स के हिसाब से दिखाना है या अल्फाबेटिक फॉर्म में दिखाना है, तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। इवन जो लाइन स्पेसिंग वगैरह होता है वो हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैकेज क्लास। तो अब जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो लास्ट फाइल में हम काम कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग वाले में, उसी में ही हम लोग हैं अभी, तो उसी में हम लोग फर्दर करेंगे। तो जैसे अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ वगैरह है उसको अगर आपको सेट करना है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अगर आपको पॉइंट वाइज अगर सेट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे पॉइंट वाइज सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी सेंटेंस हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है, तो जिस सेंटेंस को आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, तो उस सेंटेंस से पहले, मतलब जैसे जो लिखा है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट वाला जो लाइन है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट में लेके आना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, द से पहले मैंने कर्सर को रखा और एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगेन द से पहले कर्सर रखेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या रहेगा, जिस वर्ड से पहले आप कर्सर को रखोगे और एंटर की अगर प्रेस कर देते तो उसी वर्ड से ही हमारा जो भी सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे न्यू लाइन यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी। तो आपका जो भी टेक्स्ट है या जो भी सेंटेंस है वो आपका न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेट करना है पॉइंट के हिसाब से। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, जितना मुझे चाहिए तो उतना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे, अगेन पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाओगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ पे जैसे लिखा है, ये हमारे क्या है, ये नंबरिंग का है। अभी कुछ भी हमने नंबर स्टाइल नहीं लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबरिंग यहाँ पे चूज नहीं करी है। तो अब यहाँ पे जैसे नंबर में यहाँ पे आप 1 2 3 नॉर्मल ले सकते हो, 1 के साथ में ब्रैकेट में देना है या रोमन में देना है, रोमन कैपिटल में, अल्फाबेटिक में देना है, बट यहाँ पे लोअर केस के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो एक तो राउंड ब्रैकेट लग के आएगा, एक होगा डॉट लग के आएगा, और दूसरा है स्मॉल रोमन में अगर देना है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें नीड हो। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए ABC के हिसाब से, जो कि है लोअर केस वाला एंड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको चूज़ किया मैंने। तो जैसे चूज़ किया तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जितना मैंने डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया होता उतने डेटा में जो नंबरिंग है वो यहाँ पे हो चुका है। तो आप यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रहे हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें हमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे लाइक चेंज लिस्ट लेवल। तो लिस्ट लेवल यहाँ पे सेम वही है कि जैसे अगर आपके पास जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर अगर कोई सब पॉइंट है, उसके अंदर भी और भी सब पॉइंट्स है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादातर यूजफुल जो रहता है ना, वो रहता है जैसे अगर हम लोग इंडेक्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हो उसमें अगर इंडेक्स वगैरह बना रहे हो तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए हम लोग उस टाइप के सिनेरियोज में यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इवन अगर बुक लिखा जा रहा है तो उस केस में भी हम लोगों को अगर कहीं पे कोई पॉइंट्स को अगर मुझे शो करना है, ऐसे कि लाइक जैसे वो ये शो हो कि लाइक एक टॉपिक का दूसरा टॉपिक है, दूसरा सब टॉपिक है, फिर उसका आई का सब टॉपिक है और भी सब टॉपिक्स है, उस तरीके से अगर शो करना है तो वो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के जरिए शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा। वापस चाहिए तो नंबरिंग वाले पे क्लिक करो तो ये अपने आप से आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको और भी नंबर फॉर्मेट चाहिए तो इसलिए हमें नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। इस पर आप क्लिक करोगे तो हमारे सामने जो शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट वाला डायलॉग बॉक्स। अब इसमें क्या है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में नंबर स्टाइल यहाँ पे दिया है ABC कॉमा लगा के। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी देना है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। तो इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं जो वहाँ पे सामने दिया वही अप्लाई करना, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे कर सकते हो, और नहीं करना तो यहाँ पे नन पे चूज़ कर लो। जैसे ये वाला लिया मैंने रोमन, बट यहाँ पे मैंने लोअर केस वाला लिया है। ठीक है, नंबर का जो फॉर्मेट है वो हमें यहाँ पे दिखा ही रहे हैं कि 1 है और 1 के साथ में क्या आ रहा है, राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है वो अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी फॉन्ट चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे फॉन्ट। तो जो भी फॉन्ट आप चूज़ करोगे उसी के हिसाब से आएगा।
ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली चूज़ करना। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी वाला लेते हैं, ठीक है। अगर आपको रेगुलर रखना है रेगुलर रखो, अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दो, बोल्ड एंड इटैलिक हो जाएगा ये, ठीक है। बोल्ड होने के बाद इटैलिक में आएगा। और रेगुलर वाले में ना तो कोई बोल्ड होगा ना कुछ होगा, ये सिंपल तरीके से ये दिखाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। अब नेक्स्ट इसमें अगर साइज़ भी बढ़ाना है इसका, तो आप साइज़ भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो आप इसमें से कोई सा भी साइज़ ले सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि जो भी आपका फॉन्ट है वो यहाँ पे उसी साइज़ का सेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने 10 दिया है, अब 10 दिया है तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बता रहे, कलर्स चेंज करना हो, अनलाइन करना हो, वो भी हम कर सकते हैं। इवन अनलाइन का भी हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप एक बार अप्लाई करके देखना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कमेंट करके। और नेक्स्ट है कि इसमें जैसे ये सारी चीज़ें का सभी चेंजेस हो जाए तो उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अभी ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर वही आया है जो मैंने चूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। अब जब यहाँ पे हो जाए प्रीव्यू में आप देख लो, तो उसके बाद क्या करो, ओके पे क्लिक कर दो। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो अपने आप से उसी फॉर्मेट में आप शो हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं 1 2 3, तो आ तो रोमन स्मॉल में ही रहा है, बट जो फॉन्ट फैमिली आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका ये वाला सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा सा अजीब ना लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जैसे ये जो है हमने ये वाला जो सिलेक्ट करके रखा है पॉइंट्स, इनके बीच में जो स्पेसिंग है उसको अगर कम ज़्यादा करना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाले ग्रुप में हम जाएंगे, यहाँ पे अप एंड डाउन वाला एरो दिख रहा है, ये वाला है। अप एंड डाउन वाला जो एरो है वो हमें शो करे किसको, पैराग्राफ स्पेसिंग को या फिर लाइन स्पेसिंग को। तो अभी जैसे कुछ भी चूज़ नहीं हो रखा है तो आप यहाँ पे 1 पॉइंट के हिसाब से 1.5 मतलब 1.15 1.5 इनमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए हो। जैसे जो भी आप चूज़ करेंगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं स्पेसिंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐड करना है स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो ऐड पे क्लिक कर दो। अगर रिमूव करना है स्पेस पैराग्राफ के बाद में तो रिमूव पे क्लिक करो। तो अपने आपसे क्या हो, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो लिखा है ना इसका, और ये जो लास्ट वाले सेंटेंस है इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर इसके अलावा और भी लाइन स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वापस से क्लिक करेंगे एंड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करना। तो इसमें हमारे सामने जो दिखा देगा वो पैराग्राफ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। अब इसमें क्या है, इंडियन साइन स्पेसिंग है। तो इंडियन साइन स्पेसिंग वाले में जैसे अलाइनमेंट, जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट है लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला दिया है तो लेफ्ट वाला कर सकते हो, सेंटर वाला ले सकते हो, लेफ्ट है राइट है सॉरी। अलाइनमेंट जैसे हमें यहाँ पे 4 तरीके से दिया है, लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड, तो इसमें से आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो लेफ्ट वाला आ रहा है, इसके अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आउटलाइन लेवल में हमें यहाँ पे जैसे बॉडी के हिसाब से दिया हुआ है तो बॉडी टेक्स्ट दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको लेवल्स यहाँ पे लेने हैं, क्योंकि लेवल्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 9 लेवल्स होती हैं, तो 9 लेवल में से अगर आपको कोई भी लेवल लेना है तो लेवल का मतलब हो गया कि जैसा लेवल होगा उस हिसाब से धीरे करके थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आउटलाइन लेवल हो गया 1 के हिसाब से देना है 1 के हिसाब से दे दो, 2 के हिसाब से देना है 2 के हिसाब से दे दो। तो जो भी आप चूज़ करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूँगी बॉडी टेक्स्ट, जैसे क्या है कि प्रॉपर बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है लेफ्ट की तरफ वाला जो स्पेसिंग है, इंडेंटेशन जो है वो हम यहाँ पे कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। मतलब हम कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे भी आपको कम या ज़्यादा करना है तब वो आराम से चेंज कर सकते हो लेफ्ट का। इसी तरीके से हम राइट का भी जो है बाय डिफॉल्ट दिखा रहे 0 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं, माइनस में भी लेके जा सकते हैं या इसे ऊपर भी कर सकते हैं वैल्यूज। फिर यहाँ पे स्पेशल है, स्पेशल में जैसे हैंगिंग का दिखा रहा है या फर्स्ट लाइन के हिसाब से दिखा रहा है वो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। तो जो भी आपको चूज करना है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो जो भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे नीचे प्रीव्यू में जरूर ध्यान देना, प्रीव्यू में यहाँ पे चेंज होकर सामने साथ ही साथ ही दिखाता है, ठीक है। इसी तरीके से कितने से आपको हैंगिंग करवाना है तो वो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं इसको ज़्यादा कर रही हूँ तो आप देख रहे हो नीचे जो सेकंड वाली लाइन है ना वो थोड़ा सा राइट साइड में मूव होता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तब मैं आपसे देखो राइट साइड में सेकंड वाले जो सेंटेंस है वो हमारा मूव हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मिरर इंडेंटेशन चाहिए तो मिरर इंडेंटेशन पे क्लिक करो। तो मिरर इंडेंट से ये होगा कि जैसे मिरर में होता है ना कि जैसे हूबहू इमेज हमें दिखाता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे मिरर इंडेंट्स भी ले सकते हो। ये तो इंडेंटेशन का हो गया है स्पेसिंग की।
कि अगर जो स्पेसिंग है वो लाइन के बीच में स्पेसिंग और जो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, उन स्पेसिंग की बात हो रही है। तो लाइन के बीच का स्पेसिंग अगर कम ज़्यादा करना है या पैराग्राफ का बीच का स्पेसिंग आपको कम ज़्यादा करना है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर का। तो अगर आपको इसको बढ़ाना है बिफोर वाले का, तो बिफोर वाले पे इसमें एरो पे, अप एरो पे क्लिक करो, अदरवाइज डाउन एरो पे क्लिक करो, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ मैंने 13 पॉइंट्स के हिसाब से दिया है। यहाँ पे है आफ्टर वाला, आफ्टर वाले में भी यही कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो। ऑटो जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा स्पेसिंग, अदरवाइज आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। फिर लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग में जो है वो दिखा रहा है एटलीस्ट वाला, कि एटलीस्ट स्पेसिंग जो है लाइन के हिसाब से रहे। सिंगल लाइन के हिसाब से, जैसे सिंगल लाइन के हिसाब से दिया तो आप देख सकते हो प्रीव्यू में थोड़ा सा चेंज हुआ है। 1.5 के हिसाब से दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अगेन यहाँ पे हम देते हैं डबल वाला देते हैं, डबल वाले के हिसाब से थोड़ा सा स्पेसिंग और आ गया। फिर एटलीस्ट वाला हो गया, तो हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे 12 है, 12 की जगह आप यहाँ पे 10 पॉइंट्स कर सकते हो, 10 पॉइंट्स यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी आप चूज़ करोगे यहाँ पे ऑप्शन, वो सारी चीज़ें हमारी अप्लाई होकर आ जाएंगी। अगर आपको ऐड नहीं करना है स्पेसेस पैराग्राफ के बीच में सेम स्टाइल के, मतलब जो भी सेम स्टाइल अप्लाई किया उनमें अगर आपको स्पेसिंग नहीं ऐड करना है पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पर टिक लगा दो। तो ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आप अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेगा या फिर ऐड नहीं करेगा कोई भी स्पेसेस। तो मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने अनटिक कर दिया। जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हो। तो ओके पे क्लिक करने से ये है कि जो भी आपने चेंजेस वगैरह यहाँ पे किया हुआ है वो यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब इसके अलावा लेवल वाला तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे टोटल 9 लेवल्स है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अगर सेट करना है नंबरिंग वैल्यू, तो सेट नंबरिंग वैल्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है ना वो रोमन में फर्स्ट या फिर कैपिटल में आई यहाँ पे दोगे तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेट हो रखा है उस हिसाब से ली गई है, ठीक। तो अब इसमें जो भी वैल्यू सेट होगा वो लोअर केस में ही होगा। तो जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रोमन 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल, इसको आगे आगे इंक्रीज करते जाओगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट न्यू लिस्ट में यहाँ पे क्या होगा, 7 से स्टार्ट हो जाएगा, बट मुझे तो 7 से करना ही नहीं है, मुझे 1 से करना है, इसलिए 1 ही रखा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, अगर प्रीवियस लिस्ट से अगर कंटिन्यू करना है तो टिक लगाओ, नहीं तो अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दो। जब ये हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो एंड ये जो आपने चेंजेस यहाँ पे फर्दर किए हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आज हमने देखा कि इसमें कैसे हम लोग जो नंबरिंग है, नंबरिंग के जरिए कैसे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कैसे नंबर फॉर्मेट्स वगैरह को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। अगर आप लोग कहीं पे डिफिकल्टीज आती है, कोई डाउट आता है, वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। सो अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।